ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सवसिद्धानम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवजायानम् नमो लोये सवसाहूनम् ऐसो पञ्चनमोकारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुक्तिठम् अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमं सन्ति जस धम्मे संयमनो जस धम्मे संयमनो। अनंत अनंत उपकारी हमारी आस्था के आयाम प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। सदगृहस्थ का जीवन सम्यक प्रकार से जीवन में आनंद का अनुभव कर कैसे सदगृहस्थ में भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, उसी चर्चा को लेकर के सदगृहस्थ के जीवन में सबसे पहले पूज्य के प्रति, बड़ों के प्रति आदर सत्कार और सम्मान के भाव, जीवन में कसायों की मंदता, यत्नपूर्वक प्रवृत्ति, परिवार में भी पुण्य का उपार्जन और स्वयं की आत्मा के लिए भी साधना, जिस साधना में 14 नियम का स्वरूप, 3 मनोरथ का स्वरूप, 4 विश्राम में व्रत नियम, सामायिक पौषध, पंडित मृत्यु, कैसे हम कर सकें उसको हमने समझने का प्रयास किया। और कर्म की प्रकृति, कर्म प्रकृति को, कर्म के स्वरूप को, जो प्रभु महावीर की अंतिम देशना उत्तराधीन सूत्र में 33वां अध्ययन कर्म पैठी यानी कर्म प्रकृति का जो स्वरूप है, उसका माध्यम लेके, उसका आधार लेकर के हम कर्मों की स्वरूप को समझ रहे हैं, उनकी प्रकृतियों को, उनके बंध के कारण को, उनके फल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञानावरणीय कर्म के स्वरूप, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, और कल हमने नाम कर्म की भी चर्चा की थी। नाम कर्म में शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, मन वचन काया की योग की वक्रता और सरलता, विसंवाद और संवाद, इनसे वक्रता से, मन की वक्रता से मस्तिष्क के अंदर चिंतन करने की कमी, वचन की वक्रता से वचनों की कुंठितता, काया की वक्रता से कुरूपता, इन सारी चीज़ों को हमने समझने का प्रयास किया। और साता गर्व, रिद्धि गर्व, रस गर्व और साता गर्व के गर्वित न होने पर हमें शुभ नाम कर्म का बंध होता है, यह हमने प्रयास किया था। कल के 2 प्रश्न आए थे। एक प्रश्न था, अशुभ नाम कर्म का जब उदय होता है और बच्चे का ऐसा स्वरूप होता है तो माता पिता का क्या कसूर, माता पिता ने क्या किया, ये प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न था कि
क्या हमें नाम कर्म के उद्देश्य से परिवार के परिवारजनों का योग मिलता है? तो हम पहले ये समझने का चिंतन करेंगे, समझेंगे इसको कि कर्म स्वयं के होते हैं। अपने किए हुए कर्म अपने लिए ही होते हैं, चाहे हमने शुभ किया है, चाहे अशुभ किया है, चाहे क्रोध मान माया लोभ से किया है, चाहे ज्ञान मावरणी का किया है, चाहे अशुभ कार्य किए हैं या असाता वेदनीय। देखिए, असाता वेदनीय या साता वेदनीय जो भी हैं, ये सारे के सारे कर्म हमारे लिए ही होते हैं। हमने जैसा किया है उसका साथ हमारे जीवन पे, हमारे आत्मा पे, हमारे शरीर पे, क्योंकि 4 घाती कर्म जो है वो आत्मा से संबंधित है, आत्मगुणों की घात करने वाले। और 4 जो अघाती कर्म हैं वे इनडायरेक्ट से आत्मा के गुणों की घात करते हैं, किंतु शरीर से संबंधित है, क्योंकि अघाती कर्म में पुण्य और पाप की दोनों की प्रकृतियां हैं और अघाती कर्म में मात्र पाप की प्रकृतियां हैं। इन स्वरूप को समझ करके ये कर्म हमारे कारण, हमारा स्वयं का ही है, चाहे वो आत्मा से है चाहे शरीर संबंधित है। जो प्रश्न पूछा गया कि दोनों ही प्रश्न एक जैसे ही हैं कि भी हमारे कर्म से ही या अपने परिवार का मिलना या हमारे बालक के जन्म से हमारे माता पिता का क्या कसूर, ये जो पूछा गया दोनों एक ही है। बस सिर्फ इतना हम समझ सकते हैं कि जिन जिन जीवों के साथ रागानुबंध होता है या द्वेषानुबंध होते हैं, 2 बंध जो बात हमने की थी मोहनीय कर्म के अंतर्गत कि रागानुबंध, जिस जीव से राग के भाव का अनुबंध होता है और किसी जीव के साथ द्वेष के भावों का अनुबंध होता है, तो रागानुबंध अगर होगा तो परिवार आपको साताकारी मिलेंगे, परिवार के लोग अच्छे मिलेंगे, परिवार के साथ संबंध अच्छा चलेगा, प्रेम और वात्सल्य चलेगा, वो रागानुबंध से हुआ है। और द्वेषानुबंध से परिवार में बच्चे का जन्म अच्छा नहीं हुआ, जो भी परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर होती है उस बच्चे के तो कर्म है, ये बात तो सही है, किंतु हमारा साथ भी उसका संबंध यह है या द्वेषानुबंध है एक तो। और एक दूसरा यह होता है कि कोई भी हमारे परिवार में या हमारे साथ में जो भी हैं और हम उनके साथ में रहते हैं और किसी ने गलत तरीके से कोई कार्य किया और हमने उसको सहज रूप से स्वीकार कर लिया, काम वो गलत कर रहा है, जैसे गलत तरीके से पैसा कमा रहा है और उस पैसों के सुख आनंद को हम ले रहे हैं, डायरेक्ट हम वो कार्य गलत नहीं करते पर इनडायरेक्ट के अंदर तो हम वो गलत काम कर ही रहे हैं। तो जब वापस उसी जीव से के साथ हम आनंद तो ले रहे हैं, वो सारे कार्य हो रहे हैं, और भविष्य के अंदर जब हम वापस अलग अलग हो जाएंगे और कभी न कभी हमारी वापस ऐसी स्थिति बनेगी कि उस जीव के साथ हमारा वापस पुनः मिलना होगा, क्योंकि ये भी बात हमने समझी थी कि एक एक जीव के साथ एक एक जीव के 18 रिश्ते होते हैं। तो वो रिश्ते में वापस कहाँ ना कहाँ वापस जब मिलेगा तो उस जीव के साथ जो हमने गलत तरीके से कार्य करने पर भी जो खुशियाँ मनाई थी, अब उसके कर्म का उदय आएगा वैसा, किंतु हम साथ में रहेंगे तो उसके साथ जो अनुबंध हुआ है उस अनुबंध की अनुभूति, यानी वो असाता रूप या साता रूप जो भी है उसका अनुबंध हमें भी प्राप्त होगा। यानी सीधी सी बात है, कर्म अपने अपने हैं, हम कैसे उसके साथ राग भाव रखते हैं और कैसे द्वेष भाव रखते हैं। तो रागानुबंध और द्वेषानुबंध के साथ हमारा परिवार ऐसा मिलता है, हमारे सहयोग ऐसे बनते हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से होती है। तो सिर्फ ऐसे नहीं है कि शुभ नाम कर्म बंद किया तो परिवार वाले शुभ मिल जाएंगे, आपके जीवन में शुभ होगा और शुभ होगा। जिस जीव के साथ रागानुबंध होगा उसके साथ हमारा योग बन गया तो परिवार के अंदर सातापना हो जाए। इसीलिए हमारे रागानु और द्वेषानुबंध से ही ये सारी चीज़ें होती है। कर्म स्वयं हमारे लिए ही होते हैं, हमारे साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर हम जो बांधते हैं उसका सहयोग हमको इस प्रकार से मिलता रहता है। ये इसका समाधान है। और 2 दिन के पहले एक और प्रश्न आया था कि आयुष्य कर्म का जब प्रदेश उदय चलना शुरू हो जाता है तो क्या उसकी सत्ता होती है? नहीं, सत्ता तो होगी, कर्म तो बंधे हुए वो पूरे के पूरे हैं, उसमें से थोड़े थोड़े प्रदेश उदय के रूप में चल रहे हैं, तो सत्ता में तो है ही। तो आयुष्य कर्म का की सत्ता 14वें गुण स्थान तक रहती है, यानी मोक्ष जाने के अंतिम समय तक
आयुष्य कर्म की सत्ता रहती है। अंतिम दलिक को, आयुष्य कर्म के अंतिम दलिक को जब भोग लेते हैं और आयुष्य कर्म क्षय होता है, तब उसके साथ में वेदनीय, नाम और गोत्र, ये सारे के सारे कर्म क्षय होकर के जीव सीधा मोक्ष चला जाता है। तो आयुष्य कर्म की सत्ता तो होती ही है। प्रदेश उदय भले ही शुरू हो गया, किंतु दूसरे दो जो वर्तमान की आयु की सत्ता भी चल रही है, और जो अभी नए आयुष्य कर्म का बंद किया है तो वो भी अभी तक विपाक उदय में नहीं आया, और कितने समय तक रहना है वो सत्ता के रूप में तो रहता ही है। इसलिए आयुष्य कर्म की सत्ता 14वें गुण स्थान तक होती है। इन 2-3 प्रश्नों का समाधान तो समझ में आ चुका होगा कि हमारा ही रागानुबंध, हमारा ही द्वेषानुबंध से हमारा परिवार इस प्रकार से मिलता है। हमने ही पूर्व में कहाँ ना कहाँ उनके साथ ऐसा अनुबंध किया है। हम बात कर रहे थे नाम कर्म की। शुभ योग से शुभ नाम कर्म और अशुभ योग से अशुभ नाम कर्म, यानी अशुभ यानी वक्रता के साथ ये बात हमारी चली थी। हम थोड़ा सा इसमें ध्यान रख सकते हैं। शुभ नाम कर्म का योग है और हम उसको लंबे समय तक शुभ नाम कर्म के योग में अगर रहें, लंबे समय तक हमारी ये व्यवस्था अगर चलती रहे, तो जो हमारे अशुभ नाम कर्म की या दूसरे भी जो कर्म पड़े हैं वे स्टॉक में पड़े पड़े अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। वो हमें विपाक उदय नहीं, सिर्फ प्रदेश उदय से ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसा चिंतन आता है। जैसे आपके पास एक साड़ी है और उस साड़ी को आपने अभी 4-6 बार पहन लिया, फिर उस साड़ी को व्यवस्थित करके कपाट के अंदर रख दिया। जोगानुजोग ऐसा हुआ कि 5-6 साल तक उस साड़ी को पुनः पहनने का अवसर ही नहीं आया। 6 साल करीब बीत गए, आपने हाथ ही नहीं लगाया, और अचानक कुछ याद आई और उस साड़ी को आपने पहनने के लिए निकाला और उस साड़ी को पहना, और एक बार धोया या आप बैठे तो साड़ी गली हुई होगी और फट जाएगी। यानी उस साड़ी का हमने उपयोग नहीं किया क्योंकि अवसर आया ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं बनी। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनने के कारण से हमने उस कपड़े का उपयोग नहीं किया, किंतु ये पुद्गल है इसलिए अपने आप पूर्ण होके बना है और गलता है, सड़ता है और नाश हो जाता है। इस प्रकार उसका पूरा नाश हो जाता है। इसी प्रकार से कर्म भी एक पुद्गल ही है, कर्म ही एक पुद्गल ही है। कर्म भी अपने आप में जो स्थिति और जो अनुभाग, जो प्रदेश जो हैं उसके प्रकृति के, वे सारे धीरे धीरे अपने आप क्षय हो जाते हैं। किंतु वर्तमान इतना अच्छा होना चाहिए कि हम शुभ योगों में रहे, हमेशा हम शुभ चिंतन में रहे, शुभ योग में रहे। अगर हमारा जीवन शुभ योग है और शुभ योग के अंदर हम जी रहे हैं, तो अशुभ को आने के चांस ही नहीं देते, अशुभ आने ही नहीं देते। और जब अशुभ आने नहीं देंगे तो जो स्टॉक में पड़े हैं वे अपने आप नष्ट होते जाएंगे, सिर्फ प्रदेश उदय से जाते रहेंगे, हमारा विपाक उदय होगा ही नहीं। यानी ये बात समझ में आती है कि हम जीवन के अंदर जिए तो शुभ विचारों से, शुभ योगों से, शुभ चिंतन से हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए कि अशुभ को आने न दे। अशुभ बांधे हुए तो है, स्टॉक में तो पड़े हुए हैं, परंतु वर्तमान इतना अच्छा होता है, वर्तमान इतना बेस्ट होता है कि इसके साथ अगर हम अच्छी तरह से जिए तो अशुभ को आने का, अशुभ का उदय आएगा पर वो प्रदेश उदय से ही चला जाएगा, हमारे को विपाक उदय होगा ही नहीं, अनुभव होगा ही नहीं, और विशेष होगा तो संक्रमण होकर के वो भी शुभ के अंदर बदल जाएगा। इसलिए हम हमेशा अच्छे विचारों में, मन वचन काया की सरलता से, शुभ प्रवृत्ति से, अच्छे संवाद से, अच्छी भाषा, अच्छे विचार, अच्छे चिंतन से अगर हम रहते हैं तो ये सारे शुभ नाम कर्म के उदय से होते हैं। अगर इस शुभ नाम कर्म के उदय में अगर हम रहे तो कितने ही कर्म हमारे ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। तो इसका हम विशेष ध्यान रखें। कल हमने ये सारे नाम कर्म की प्रकृतियों को समझने का प्रयास किया था, उसके साथ में नाम कर्म की 93 प्रकृति की बात हमने की थी। 93 प्रकृतियां नाम कर्म की होती है। ऐसे 42 भी होती है,
65 भी बताई है, 93 भी बताई है, 103 भी बताई है, पर विशेष रूप से जो 42 प्रकृतियाँ बताई है और 42 के साथ के अंदर 93 प्रकृतियों का भी वर्णन आता है। हम इन 42 प्रकृतियों को समझें और फिर इन 93 प्रकृतियों को समझने का करें। नाम कर्म की प्रकृतियों के मुख्य 4 विभाग किए। नाम कर्म की प्रकृतियों के मुख्य 4 विभाग किए। पिंड प्रकृति, प्रत्येक प्रकृति, त्रस दशक और स्थावर दशक, ये 4 भेद हो गए। पिंड प्रकृति, प्रत्येक प्रकृति, स्थावर दशक, त्रस दशक और स्थावर दशक, ये 4 हो गए। पिंड प्रकृतियाँ का अर्थ होता है जिस प्रकृति के अंदर एक से अधिक 2, 3, 4, 6 ऐसे जो उसकी उत्तर प्रकृतियाँ होती है तो वो एक ही प्रकृति, पर उसके प्रभेद होते हैं। किसके 2 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं, यानी एक से ज़्यादा जो भेद होते हैं वो क्या, एक से ज़्यादा भेद होते हैं उसको पिंड कहते हैं। पिंड यानी इकट्ठा बहुत सारी चीज़ें जब मिलती है तो उसको पिंड कहते हैं। तो पिंड का अर्थ होता है बहुत सारी प्रकृतियाँ। तो जिस प्रकृति के अंदर 2, 3, 4, 6 अधिक प्रकृतियाँ उसके उत्तर प्रकृतियाँ होती है उसको पिंड प्रकृति कहते हैं। और प्रत्येक प्रकृति का अर्थ है एक ही प्रकृति, स्वतंत्र जो एक एक प्रकृति होती है उसको प्रत्येक प्रकृति कहते हैं। और इस त्रस दशक और स्थावर दशक के अंदर त्रस से संबंधित ही नहीं, त्रस के साथ 10 प्रकृतियों का वर्णन आया और स्थावर के साथ 10 प्रकृतियों को जोड़ा गया। दोनों एक दूसरे के विपरीत जो प्रकृतियां जोड़ी गई, पर त्रस के साथ में 10 प्रकृतियों के नाम बोलने के लिए सरलता से बताया और स्थावर के साथ में 10 प्रकृतियों का बोलने का सरलता से जो बताया तो वो त्रस दशक और स्थावर दशक हो गई। ऐसे कुल मिलाकर के पिंड प्रकृति, प्रत्येक प्रकृति, त्रस दशक और स्थावर दशक, ऐसे कुल मिलाकर के ये सब 93 प्रकृतियाँ होती हैं। पिंड प्रकृतियाँ 14 बताई और 14 पिंड प्रकृतियों के 65 यानी 65 भेद बताए। पिंड प्रकृतियाँ 14 है और उसके कुल मिला के 65 भेद हैं। जैसे है गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, सहनन, संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अनुपूर्वी व्यायोगति, इस प्रकार से 14 जो है वो 14 क्या है, पिंड प्रकृतियाँ कहलाती हैं। और ये 14 इसमें बंधन और संघातन, हाँ छूट गया था मेरा, वापस करेंगे कब। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघातन, सहनन, संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अनुपूर्वी और विहायोगति, ऐसे ये 14 पिंड प्रकृतियाँ हैं। गति 4 है, जाति 5 है, शरीर 5 है, अंगोपांग 3 है, बंधन 5 है, संघातन 5 है, सहनन 6 है, संस्थान 6 है, वर्ण 5 है, गंध 2 है, रस 5 है, स्पर्श 8 है, अनुपूर्वी 4 है और व्यायोगति 2 है। इस प्रकार से अगर इसको सबको मिलाएं तो 65 भेद होते हैं। 14 पिंड प्रकृतियों के उत्तर भेद, उत्तर प्रकृतियाँ जो है वो 65 है। इस प्रकार से पहले हम पिंड प्रकृतियों का वर्णन करेंगे। पिंड प्रकृतियों के अंदर सबसे पहले है गति, नाम कर्म। हमको जो चारों गति मिलती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये जो गतियाँ मिली है वो हमें नाम कर्म के उदय से मिलती है। क्योंकि नाम कर्म का उदय से ही कोई चीज़ प्राप्त होती है। नाम कर्म का क्षयोपशम नहीं होता, नाम कर्म का उपशम भी नहीं होता। नाम कर्म जो बंधा हुआ है जब उदय में आता है तो वो चीज़ें मिलती है और जब उदय भोग लेते हैं तो वो सारी चीज़ें क्षय के रूप में हो जाती है। इसलिए जो भी नाम कर्म से हमें मिलेगी वो नाम कर्म के उदय से मिलेगी। अब नाम कर्म के उदय से पहला हमें गति नाम कर्म है। तो गति नाम कर्म का जिसके उदय से जीव को सुख दुख भोगने योग्य पर्याय प्राप्त हो उसको गति नाम कर्म कहते हैं। गति नाम कर्म के उदय से जीव को सुख दुख भोगने योग्य जो पर्याय प्राप्त होती है उसको गति नाम कर्म कहते हैं। उस गति नाम कर्म के अंदर 4 भेद हैं, नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति और देव गति।
नरक गति, जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो जो ये नारक है ऐसे नाम से जाना जाए, उसको नरक गति कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि वह ये तिर्यंच है, इसे इस नाम से जाना जाए, उसको तिर्यंच गति कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव ऐसी अवस्था को प्राप्त करे जिससे ये मनुष्य है ऐसा कहा जाता है, वह मनुष्य गति नाम कर्म है। और जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि जिससे ये देव है ऐसा जाना जाए, उसे देव गति नाम कर्म कहते हैं। नरक गति नाम कर्म भी हमें नाम कर्म के उदय से मिलता है। अशुभ नाम कर्म अगर इस जीव ने किए हैं तो उसे नरक गति और तिर्यंच गति मिलती है। शुभ नाम कर्म किया है तो मनुष्य गति और देव गति की प्राप्ति होती है। नरक गति के अंदर नरक का अर्थ है न यानी नहीं, अर्क यानी सूर्य। अधोलोक का ऐसा स्थान जहाँ सूर्य उदय नहीं होता है उसको नरक गति कहते हैं। तो नरक जहाँ सूर्य उदय नहीं होता, इसका अर्थ वहाँ पे अशुभ नाम कर्म का ही उदय होगा, इसलिए ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। नरक गति के अंदर 7 नरक हैं और अधोलोक के अंदर है। जैसे लोक के 3 भाग हो गए। जब व्यक्ति अपनी कमर पे दोनों हाथ रख करके अपने पैरों को चौड़ा करके खड़ा रहता है, उस समय जैसी आकृति बनती है वैसी आकृति लोक की है। और इस नाभि के नीचे का जो भाग है उसको अधोलोक कहते हैं। नाभि के बीच का जो सेंट्रल पॉइंट का जो भाग है उसको मध्यलोक कहते हैं और नाभि के ऊपर के भाग को ऊर्ध्वलोक कहते हैं। तो लोक के 3 विभाग हो गए। नीचे वाले पोर्शन को अधोलोक कहते हैं, मध्य वाले को मध्यलोक कहते हैं और ऊपर वाले पोर्शन को ऊर्ध्वलोक कहते हैं। तो इस लोक के 3 भाग हैं। तीनों भाग के अंदर तीन भाग के अंदर संसार के जीव रहते हैं। अधोलोक के अंदर नरक गति के विशेष जीव रहते हैं। वहाँ पे नारकी के जीवों का 7 पृथ्वियाँ हैं, उन 7 पृथ्वियों पे नरक गति के जीव रहते हैं। नरक गति के साथ तिर्यंच गति के जीव पूरे लोक में व्याप्त हैं। तिर्यंच गति के एकेंद्रिय के जो सूक्ष्म जीव हैं वो पूरे लोक में हैं, इसलिए अधोलोक के अंदर तिर्यंच गति के जीव भी रहते हैं। अधोलोक के अंदर मनुष्य गति के जीव, देव गति के जीव भी रहते हैं, जो नरक के जीवों को परमाधामी नाम के जो देव हैं वे 30 नरक तक के जीवों को दंड देने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे देवगति भवनपति देवता भी उसी स्थानों में रहते हैं, यानी पहली नरक के आंतरों के अंदर रहते हैं। तो अधोलोक के अंदर देवगति के जीव भी हैं और अधोलोक के अंदर मनुष्य गति के जीव भी हैं। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो भरत क्षेत्र है और हमारे इसी क्षेत्र के इसी पृथ्वी पे आगे जाने बहुत दूर जाने पर एक महाविदेय क्षेत्र है। उस महाविदेय क्षेत्र के 32 विजय हैं, उसमें से 2 विजय बपरा विजय और सलीलावती विजय थोड़ी सी डाउन स्थिति में गई हुई है। जैसे ऊटी जो है वो हमारे से ऊंचा है। ऊटी वाले कहते हैं कि बेंगलोर हमारे से थोड़ा सा नीचे की साइड के अंदर है तो उसी पृथ्वी के अंदर, परंतु थोड़ा सा नीचे की साइड में। ऊटी थोड़ा सा ऊपर है, कुन्नूर थोड़ा सा ऊपर है और बेंगलोर वगैरह थोड़े से ढलान स्थिति के अंदर है। पृथ्वी तो वही है पर ढलान है। वैसे ही महाविदेय क्षेत्र की बपरा विजय और सलीलावती विजय जो 2 विजय है वे थोड़ी सी ढलान तक गई हुई है, यानी मेरू पर्वत से 900 योजन नीचे और 900 योजन ऊपर, ऐसे कुल 1800 योजन का जो मध्यलोक है। तो मेरू पर्वत से नीचे जो 900 योजन है तो वो बपरा विजय और सलीलावती विजय उस 900 योजन से और नीचे 100 योजन चली गई। तो 900 योजन तक तो है, वो तो मध्यलोक का क्षेत्र है, इसलिए इसे मध्यलोकी कहा जाता है। किंतु 100 योजन जो अधोलोक को स्पर्श कर रही है वहाँ पे आज भी
तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है, युगवंदर स्वामी और सुबाहु स्वामी विराजमान है, और वहाँ पे भी मनुष्य है। तो अधोलोक की उस नरक गति के अंदर नहीं, पर अधोलोक का स्पर्श करते हुए मनुष्य गति तीर्थंकर भी वहाँ पे हैं। इसे अधोलोक के अंदर चारों ही गति के जीव माने हैं। मुख्य रूप से नरक के जीवों का स्थान है। तिर्यंच संपूर्ण लोक में व्याप्त है, इससे तिर्यंच गति के जीव भी हैं, और देवता भी हैं वहाँ पर, भवनपति देवता, और मनुष्य गति के जीव भी इस महावीर क्षेत्र की वप्रा विजय और सलीलावती विजय की अपेक्षा से मनुष्य गति के जीव भी वहाँ पर है। इसे अधोलोक में चारों ही गति के जीव हैं। हम जहाँ रहते हैं वो 1800 योजन का है, वो मनुष्य क्षेत्र है। इस मनुष्य क्षेत्र में भी तीन गति के जीव हैं। हम मनुष्य गति वाले हैं। हमारे यहाँ पे तिर्यंच गति, एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्रीय तक सब तिर्यंच गति के जीव हैं, और देवता हैं ज्योतिषी चंद्र सूर्य देव हैं, और वानवंतर जाति के भूत प्रेत आदि देव हैं। इसे 3 गति के जीव हैं। हमारे यहाँ पे नरक गति के जीव नहीं है। हमारे इस ऊपर 900 योजन और जाने के बाद से ऊर्ध्वलोक प्रारंभ होता है। उस ऊर्ध्वलोक के अंदर देवता रहते हैं, और देवता के साथ तिर्यंच गति के जीव रहते हैं। वहाँ पर न तो मनुष्य है और न नरक के जीव हैं, तो 2 गति के जीव रहते हैं। ऊर्ध्वलोक में 2 गति के जीव हैं, मध्य लोक के अंदर 3 गति के जीव हैं, और अधोलोक के अंदर 4 गति के जीव हैं। तो ऐसे 2 गति, 3 गति और 4 गति याद आराम से रह जाता है। ऊर्ध्वलोक में 2 गति के जीव, मध्यलोक में 3 गति के जीव, और अधोलोक के अंदर चारों ही गति के जीव रहते हैं। इस प्रकार ये 4 जीव संसार के अंदर 4 गतियों के अंदर परिभ्रमण करता है। तो ये गति जो प्राप्त होती है वो हमें नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है। नरक के अंदर लेशिया बहुत अशुभ होती है, यानी 6 लेशिया बताई, उसमें से जो कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 लेशिया जो अप्रशस्त लेशिया है, अशुभ लेशिया है, और तेजो, पद्म और शुक्ल को शुभ लेशिया कहा। लेशिया का अर्थ होता है हमारे आत्मा के अध्यवसाय और मन के शुभाशुभ परिणाम। हमारी आत्मा की जो अध्यवसाय, हमारी आत्मा के जो कर्मों का जैसा उदय होता है, जैसे विचार चलते हैं, उसको अध्यवसाय कहते हैं, और मन के शुभाशुभ परिणाम है उनको हम लेशिया कहते हैं। तो ये लेशिया 2 प्रकार की है, अप्रशस्त यानी खराब लेशिया, अशुभ लेशिया, और प्रशस्त यानी शुभ लेशिया। तो अशुभ लेशिया जो है कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया। तो नरक के अंदर लेशिया खराब होती है। क्यों? कि मन वचन काया की कुटिलता की थी। यहाँ पे कुटिलता, वक्रता होने के कारण से जो फल मिला, उसका फल जो आता है वो नरक के अंदर वो अशुभ लेशिया वाला हो गया। तो वहाँ पे अशुभ लेशिया है। नरक गति के अंदर जो पृथ्वियाँ हैं, जो 7 पृथ्वी बनी है, उस 7 पृथ्वियों के अंदर वहाँ के वर्ण, गंध, रस और स्पर्श जो होते हैं वे पूरे के पूरे अशुभ रूप में होते हैं। वहाँ के पृथ्वी के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की दुर्गंध आती है, अशुभ होते हैं और असाताकारी वाले होते हैं। नरक के अंदर जो शरीर मिलता है वो भी विभत्स रूप होता है, दुर्गंध वाला होता है, अधिक अशुभतर होता है, और वहाँ पे शरीर से दुर्गंध आती रहती है। ऐसा वहाँ पे नरक की व्यवस्था है। और नरक के अंदर वेदना भी बहुत जबरदस्त है। क्षेत्र की वेदना हमारा विषय नहीं है, परंतु अशुभ नाम कर्म के उदय से कैसे कैसे फल मिलते हैं उसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे। नरक गति के अंदर वेदना भी बहुत होती है। पहली, दूसरी, तीसरी नरक के अंदर, पहली नरक से दूसरी नरक में ज़्यादा गर्मी है, दूसरी से तीसरी नरक में ज़्यादा गर्मी है, चौथी में कुछ क्षेत्र गर्म है और कुछ क्षेत्र बहुत ठंडे हैं, पांचवी नरक के अंदर कुछ क्षेत्र ठंडे हैं और कुछ क्षेत्र गर्म हैं, छठी में बहुत ठंडे क्षेत्र हैं, और सातवीं में तो भयंकर ठंडे क्षेत्र हैं, वहाँ उस क्षेत्र से बहुत ठंडी होती है। इस प्रकार से गर्मी भी इतनी ज़बरदस्त है और सर्दी भी इतनी ज़बरदस्त है कि एक नरक के नेरिये को ला करके यहाँ जो भट्टी लग रही है उस अग्नि के अंदर डाल दिया जाए तो वो साता की अनुभूति करता है कि अच्छा हुआ आज तो मैं इस गर्मी से बच गया। और ठंडे स्थान में रहने वाले नेरियक को निकाल करके फ्रीजर के अंदर भी डाल दिया जाए तो उसे बहुत साता की अनुभूति होती है कि आज तो मैं बहुत साताकारी बन गया। इस प्रकार से अशुभ नाम कर्म का जब उदय होता है तो ये नरक गति जो प्राप्त होती है उससे उस जीव को वहाँ पर सारे लेशियाएँ, वहाँ का परिणाम, वहाँ का शरीर, वहाँ की वेदना अशुभ अशुभ होती जाती है।
और वह उन सब से बचने के लिए अपनी विक्रिया करता है। वहाँ पे आपस में एक दूसरे को बहुत मारते हैं, या सर्दी गर्मी से बचने के लिए वो अपने दूसरी जगह जाना चाहते हैं। जब जो ही दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए जाते हैं, शुभ स्थान को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, और वो स्थान उसके लिए अशुभ बन जाता है। दूसरी बचने की जगह स्थान पे जाते हैं, वहाँ पे और भयंकर असहता का कारण बन जाता है। तो उस अशुभ नाम कर्म के उदय से, वक्रता के कारण से जो ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त होती है, तो नरक आदि गति का, तिर्यंच गति के अंदर भी इसी प्रकार से अशुभ का योग होता है। तो एकेंद्री से पंचेंद्री तक की जो बात अभी चलेगी आगे, वे चीज़ों को वे प्राप्त करते हैं, यानी डरावने रूप प्राप्त करते हैं, सूर आदि जैसे शरीर को प्राप्त करते हैं। एकेंद्री बेंद्री के अंदर जाओ तो कीड़े मकोड़े इस प्रकार के शरीर को प्राप्त करते हैं। ये भी अपनी योग की वक्रता का ही कारण है। और शुभ हुआ तो शुभ होने के कारण से देवता के अंदर जाते तो वहाँ पे शुभ का प्रभाव होता है। वहाँ पे ऐसा प्रभाव होता है देवताओं का कि वहाँ पे निग्रह और अनुग्रह करने का सामर्थ्य बहुत होता है। यानी किसी चीज़ को अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से जानना, अच्छी तरह से उस स्वरूप को जानना। जो जो देवताओं में ऊपर ऊपर जाते हैं तो उनका प्रभाव और विशेष विशेष बनता जाता है। यानी वहाँ पे निग्रह और अनुग्रह करने का सामर्थ्य बहुत होता है। जो जो देवता के अंदर सुख बढ़ता है, अणिमा महिमा आदि सिद्धियाँ बहुत सामर्थ्य होता है। कई प्रकार की उनको सिद्धियाँ प्राप्त होती है। कहते हैं ना, देवता ने इस प्रकार का कर लिया, उन देवताओं ने इस प्रकार की व्यवस्था कर ली, तो वो देवता के अंदर सिद्धियाँ बहुत होती है। और उनके पास ऐसा सामर्थ्य बनता है कि दूसरे देवताओं पर आक्रमण करके उनसे काम करवाने का बल, उनको पास ऐसा सामर्थ्य मिलता है। इस प्रकार का उनको सामर्थ्य अधिक मिलता है। देवताओं के अंदर सुख बहुत मिलता है। इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण करने का विषय है, इंद्रियों के द्वारा जिस चीज़ को ग्रहण करते हैं उसके अनुभव से सुख की प्राप्ति करते हैं। और द्युति चमक बहुत होती है इनके शरीर के अंदर। शरीर वस्त्र आभूषण के अंदर बहुत चमक, बहुत द्युति होती है, चमक होती है। और उनकी लेशिया भी बहुत शुभ होती है। यानी भवनपति वाणवंतन के अंदर 4 लेशिया होती है। और ज्योतिषी और वैमानिक के पहले दूसरे देवलोक, पहले त्रिविशिक तक तेजो लेशिया होती है। फिर तीसरे चौथे पांचवें देवलोक के अंदर 9 लोकांतिक में पद्म लेशिया होती है। और छठे देवलोक से सर्वासिद्ध विमान तक शुक्ल लेशिया होती है। यानी उनकी लेशिया परिणाम भी बहुत होते हैं, क्योंकि यहाँ से सरलता के रूप में गए हैं तो वहाँ पे भी लेशिया उनको शुभ प्राप्त होती है। और अवधि ज्ञान का विषय भी बहुत मिलता है। 5 अनुत्तर विमान में रहने वाले तो पूरे देव उत्तरस नाड़ी में क्या क्या है हो रहा है, पुद्गल के माध्यम से, यानी रूपी अवस्था के अंदर जो जो क्रिया होती है उनको सबका जानने का सामर्थ्य रखती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम चिंतन करें तो शुभ नाम कर्म का बंध होता है। तो देवताओं के अंदर वहाँ पे इतनी स्थिति बनी, वहाँ का जो प्रभाव है, वहाँ पे जो सिद्धियाँ हैं, सुख है, द्युति है, लेशियाएँ हैं, उनका अवधि ज्ञान का विषय विशेष विशेष प्राप्त होता है। और वो जीव अगर मनुष्य गति के अंदर जन्म ले रहा है तो मनुष्य गति के अंदर कर्मभूमि मनुष्य, सारी रिद्धियाँ मिलती है, उसके अंदर वैभव, सुख सुविधा के साधन, ये सारी शुभ चीज़ें उनको प्राप्त होती है। जो हमने कल देखा था कि इष्ट गति, इष्ट स्थिति, इष्ट लावण्य, सुस्वर, कांत स्वर, प्रिय स्वर, ये सारी चीज़ें उसे प्राप्त होती है। इसका अर्थ नाम कर्म के उदय से हमें गति प्राप्त होती है। अगर हमने शुभ नाम कर्म का बंद किया तो देव गति और मनुष्य गति की प्राप्ति होती है, और अशुभ नाम कर्म का बंद किया तो नरक और तिर्यंच गति प्राप्त होती है। यह हमारे ही स्वयं के कर्मों से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से पहला जो पिंड प्रकृति का पहला बोल है वो है गति। तो गति के अंदर 4 गति का वर्णन हुआ। तो गति के अंदर 4 प्रकृतियां हैं, नर गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इसीलिए गति नाम कर्म को पिंड प्रकृति का है। और दूसरा है जाति नाम कर्म। जाति नाम कर्म 5 बताइए, एकेंद्रीय जाति, बेंद्रीय जाति, तेंद्रीय जाति, चौरेंद्रीय जाति और पंचेंद्रीय जाति। हाँ, यहाँ पे इतना विषय लंबा चौड़ा करने की तो आवश्यकता नहीं है, किंतु इतना अवश्य समझ लेते हैं कि जो एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय और पंचेंद्रीय पणा जो प्राप्त होता है वो भी नाम कर्म के उदय से ही होता है। नरक में सभी जीव पंचेंद्रिय ही होते हैं, देवता सभी पंचेंद्रिय ही होते हैं, मनुष्य सभी पंचेंद्रिय ही होते हैं,
तिर्यंच गति के अंदर ही एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरंद्रीय और पंचेंद्रीय होती है। इन जातियों की जो व्यवस्था की गई वो इंद्रियों के आधार से की गई, यानी जिन्हें एक इंद्रिय, 5 इंद्रियां हैं, श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। इन्हें ज्ञानेन्द्रिय भी कहा है, ज्ञान से ज्ञान प्राप्त होता है, स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त होता है, रस के द्वारा ग्रहण करके ज्ञान प्राप्त होता है, गंध से ज्ञान प्राप्त होता है, वर्ण से ज्ञान प्राप्त होता है और शब्द से ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये पांचों ही ज्ञान प्राप्त करने के साधन भी हैं और यही पांचों इंद्रियां कामेंद्रियां और भोगेंद्रियां भी कहलाती है। श्रोतेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय को कामेंद्रिय कहा गया है, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्श इंद्रिय को भोगेंद्रिय कहा गया है, क्योंकि ये दोनों सुन करके या देख करके इच्छाएं करती है और उसकी पूर्ति के लिए अपना जो भी व्यवस्थाएं करती है। और घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय भोग करके फिर उसकी इच्छा करती है, इसको भोगेंद्रिय कहा है। इसको कामेंद्रिय और भोगेंद्रिय में लगाएंगे तो इसके साथ शुभ, अशुभ, राग, द्वेष और कर्मबंध का कारण बन जाएगा। और इन पांचों इंद्रियों को ज्ञान का साधन बनाया तो ये इंद्रियां हमारे लिए विशेष लाभदायक बन जाती है। तो जिस आत्मा ने नाम अशुभ नाम कर्म किया है उसको एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरंद्रीय की अवस्था मिलेगी, और शुभ नाम कर्म का बंद किया उसका जो फल आएगा उसके अंदर पंचेंद्रीय जाति मिलेगी। तो जिस जीव को स्पर्श इंद्रिय एक इंद्रिय मिलती है उसको एकेंद्रीय जीव कहते हैं। जिस जीव को स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय दो से मिलते हैं उसको द्विंद्रिय कहते हैं, बेइंद्रिय कहते हैं। जिसको स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय 3 मिलते हैं उसको तेंद्रिय कहते हैं। जिसको स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षु इंद्रिय 4 मिलती है उसको चौरेंद्रिय कहते हैं। और स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोतेंद्रिय 5 इंद्रियां मिलती है उसको पंचेंद्रिय कहते हैं। तो एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरंद्रीय और पंचेंद्रीय। एकेंद्रीय सिर्फ पृथ्वी, एक इंद्रिय वाले पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय वाले जीव कहलाते हैं। बेंद्रीय के अंदर लटें, किरमिचिया, ये सारे जीव जो होते हैं वे शंख, शीप आदि बेंद्रीय कहलाते हैं। तेंद्रीय के अंदर कीड़ी, मकोड़े, खटमल, जूं, लीख आदि ये तेंद्रीय कहलाते हैं। और चौरेंद्रीय जिसके पाँख होती है, उसके आँख होती है, यानी ऊपर आकाश में उड़ने की अपेक्षा नहीं, यहाँ पर उड़ करके जाते हैं, जैसे मक्खी है, मच्छर है, कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, ये सारे चौरेंद्रीय कहलाते हैं। और जिनके मिंडा होता है उसको कान कहते हैं। ये कहते हैं कि जिसको इंडा होता है, अंडा होता है, उसको मिंडा होता ही है, यानी जो गर्भ से अंडे को जन्म देता है उसको कान तो होता ही है। बाकी मनुष्य वगैरह में तो है ही, मनुष्य पंचेंद्रिय, देव पंचेंद्रिय, नरक पंचेंद्रिय है। किंतु तिर्यंच की अंदर जो पहचान की कि ऐसे जो हम दिखाई देते हैं जानवर वो तो है, परंतु पक्षियों के नहीं होते हैं। तो पक्षियों की बात कह दी कि जो जिनके अंडे होते हैं उनके मिंडे होते हैं, मिंडे यानी कान होता है उनके, वहाँ पे छेद होता है जिससे वे सुन सकते हैं। तो ऐसे 5 इंद्रिय वाले भी होते हैं। तो एकेंद्रीय पक्षी सारे जानवर वाले जो हैं वे सारे पंचेंद्रिय कहलाते हैं। तो एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय ये पंचेंद्रिय की जाति भी हमको नाम कर्म के उदय से ही मिलती है। तो ये जाति भी 5 हो गई, तो गति 4 और जाति 5 हो गई। अब गति के बाद जब जाति की बात कही तो जाति जिसमें जन्म है तो शरीर की बात, तीसरा बोल है शरीर नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से हमें शरीर की प्राप्ति होती है उसको शरीर नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव को शरीर की प्राप्ति होती है उसको शरीर नाम कर्म कहते हैं। शरीर की प्राप्ति यानी शरीर के संसार में रहने वाला जीव बिना शरीर के रह ही नहीं सकता। शरीर एक पात्र के समान है। जैसे दूध, वस्तु, पदार्थ रखने के लिए पात्र की आवश्यकता होगी, अगर पात्र नहीं है तो वस्तु हम नहीं रख सकेंगे। उसी प्रकार से हमारी आत्मा जो पदार्थ है, हमारी आत्मा जो एक द्रव्य है, जीवास्तिका है द्रव्य, उसको संसार में रहने वाली आत्मा को पात्र की आवश्यकता होती है, वो पात्र है शरीर। तो शरीर जो है वो शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है। 5 प्रकार के शरीर बताए हैं, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। ये 5 शरीर की प्राप्ति होती है। औदारिक शरीर
जो उदार पुद्गलों से बना होता है, स्थूल पुद्गलों से होता है। जैसे ये शरीर भी एक मिट्टी ही है, कहते हैं ना मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। जब जीव प्राण इसमें से आत्मा जब निकल जाती है, हमारे बल प्राण नष्ट हो जाते हैं, तब इसको ले जाके जब जला दिया जाता है तो वापस मिट्टी में ही मिल जाता है। तो ये शरीर भी मिट्टी से ही बना है, यही भी एक पुद्गल ही है, किंतु स्थूल पुद्गलों से, उदार पुद्गलों से, अच्छे पुद्गलों से इस शरीर की रचना हुई है। तो उदार पुद्गलों से, स्थूल पुद्गलों से जिन शरीर की रचना होती है, जिसको इंद्रियों के द्वारा देखा जा सकता है, ऐसे उदार पुद्गलों से बने हुए शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। तीर्थंकर गणधरों का शरीर भी इस उदारिक शरीर के द्वारा ही उदारिक शरीर ही है, किंतु वे बहुत अच्छे पुद्गलों से, यानी औदारिक पुद्गलों के अंदर भी जो प्रधान पुद्गल है और स्थूल पुद्गल है, उनसे बने हुए शरीर को गणधरों का और तीर्थंकरों का आदि का शरीर बनता है। और सामान्य पुद्गलों से हमारा शरीर जो बनता है उसको औदारिक शरीर कहते हैं। ये मनुष्य गति और तिर्यंच गति को जन्म से प्राप्त होता है, वो है औदारिक शरीर। वैक्रिय शरीर, वैक्रिय का अर्थ विविध क्रियाएं कर सकता है, जो अलग अलग रूप धारण कर सकता है, उसको वैक्रिय शरीर कहते हैं। वैक्रिय शरीर के अंदर नरक और देवताओं को जन्म से वैक्रिय शरीर होता है। जैसे मनुष्य और तिर्यंच को जन्म से औदारिक शरीर होता है, वैसे ही नरक और देवताओं को जन्म से वैक्रिय शरीर कहते हैं। उससे वैक्रिय शरीर की प्राप्ति होती है। मनुष्य और तिर्यंच गति के अंदर, तिर्यंच में सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और कर्म भूमि मनुष्य जो है, इन दोनों को अगर अपनी साधना करते हैं, तप करते हैं, आराधना करते हैं, तो इस चीज़ की प्राप्ति होती है, यानी वैक्रिय शरीर प्राप्त कर सकते हैं अपने जप तप और साधना के द्वारा। तो वैक्रिय शरीर दो प्रकार का हो गया। नरक और देवता को उस भव में जन्म लेने से ही उस शरीर की प्राप्ति हो जाती है। उसको भव प्रत्यय, उस भव से ही उनको वैक्रिय शरीर की प्राप्ति हुई। और मनुष्य और तिर्यंच को अपनी लब्धि से, अपने तप जप की आराधना से इस वैक्रिय शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। ये लब्धि तपस्या आदि से प्राप्त होता है। इस वैक्रिय शरीर को प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारी तपस्याएं करनी पड़ती है, लब्धियां प्राप्त करनी पड़ती है। जैसे बता दिया कि आतापना लेनी पड़ती है। सूर्य की आतापना लेने से, चौहविहार आदि तपस्या करने से और ऐसी तपस्या आदि करने से वैक्रिय लब्धि प्राप्त होती है। उस वैक्रिय लब्धि से वैक्रिय शरीर बना सकते हैं। वैक्रिय शरीर में औदारिक शरीर जैसे 7 धातुएं नहीं होती, यानी रस, खून, मांस, हड्डी, चर्बी, रज, वीर्य, ये सारी धातुएं नहीं होती है। वो एक पारे के जैसा होता है, मिल भी जाता है और बिखर भी जाता है, इस प्रकार का वैक्रिय शरीर होता है। इसलिए वे जो लब्धि से जो वैक्रिय शरीर प्राप्त होता है वो दृश्य भी हो सकता है, अदृश्य भी हो सकता है, पृथ्वी पर चलने वाला भी हो सकता है, आकाश मार्ग से गमन करने वाला भी होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा रूप भी बना सकता है और बड़े से बड़ा रूप भी धारण कर सकता है। ऐसी लब्धि से प्राप्त कर सकता है। देवता आदि का जो भी शरीर, देवता भी यहाँ पे आते हैं तो दृश्य अदृश्य का रूप धारण करके आ जाते हैं। आकाश में मार्ग से उड़ने वाले जैसा शरीर भी बना सकते हैं, पृथ्वी पर चलने वाला बना सकते हैं, बड़ा रूप, छोटा रूप, ऐसे अनेक प्रकार के रूप जो बना सकता है उसको वैक्रिय शरीर कहते हैं। जन्म से देवता और नरक को और मनुष्य और तिर्यंच को लब्धि तप जप से प्राप्त होता है। तीसरा शरीर का नाम है आहारक शरीर। ये आहारक शरीर अभी वर्तमान में तो नहीं है, क्योंकि ये आहारक शरीर 14 पूर्वधर मुनिराज को ही होता है और अभी 14 पूर्वों का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए आहारक शरीर भी वर्तमान में नहीं होता। किंतु आहारक शरीर होता है जो 14 पूर्वधर मुनि को ही होता है। शुभ होता है, विशुद्ध होता है और बाधाओं से रहित होता है। यानी ये शरीर जब बनता है तो एकदम शुभ पुद्गलों से बनता है।
विशुद्ध होता है, विशुद्ध पुद्गलों से बनता है, शुभ रूप में धारण करता है, विशुद्ध पुद्गलों से बनता है और कहाँ पे भी जाने में इसे बाधा नहीं होती। इस प्रकार का आहारक शरीर बनता है। ये 14 पूर्वधर मुनि को ही प्राप्त होता है। आहारक शरीर बनाने के 4 कारण बताए गए हैं। 14 पूर्वधर मुनि को किसी भी प्रकार की शंका नहीं होती, परंतु छद्मस्त है तो कब ऐसा हो सकता है कि अपने 14 पूर्व का ज्ञान का चितारते हैं, यानी परावर्तना करते हैं, रिवीजन करते हैं, उसमें कोई शंका आ जाती है तो उसके समाधान के लिए आहारक शरीर बना सकते हैं। दूसरी बात बताई कि तीर्थंकरों के 8 महाप्रतिहारी होते हैं, अशोक वृक्ष, कुसुम वृष्टि, देह दुंदुबी, छत्र, चंबर आदि। इनको देखने के भाव जागृत हो गई, या किस वादी ने आकर के वाद विवाद किया और उस वाद विवाद करते समय कोई चीज़ समझ में नहीं आई उसका समाधान करने के लिए, या इस संसार के अंदर बहुत जीव हिंसा हो रही है और उन हिंसा को रोकने के लिए जब कहा दिया जाता है तो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो आहारक शरीर बना करके ऊपर से आकाशवाणी की जाती है कि इस प्रकार से हिंसा होगी तो बहुत बड़ा अकाल पड़ जाएगा, बहुत दुख आएगा। इस बात को कहने के लिए भी आहारक शरीर का निर्माण करते हैं, पर विशेष कारण से ही निर्माण करते हैं। ऐसे छोटे मोटे कारणों से नहीं, विशेष ऐसी कोई स्थिति बनती है तब जाकर के इस आहारक शरीर का निर्माण किया जाता है। यहाँ से इसका शरीर, इस शरीर से ही साधक अपनी साधना के द्वारा, अपने आहारक लब्धि के द्वारा आहारक लब्धि प्राप्त करके आहारक लब्धि से आहारक शरीर बनाते हैं। और वह आहारक शरीर जहाँ पर तीर्थंकर विराजमान होते हैं, कोई कहाँ का ऐसा वर्णन है कि जहाँ केवली विराजमान होते हैं वहाँ जाती हैं और वहाँ जा कर के अपना समाधान करके पुनः शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जब वो शरीर आहारक लब्धि के द्वारा जो आहारक शरीर बनता है वो 1 हाथ मात्र का होता है और वहाँ से वो 1 हाथ मात्र का शरीर बना करके वहाँ तीर्थंकर के पास जाते हैं, अपना समाधान ज्ञान प्राप्त करना या अष्टमहाप्रतिहार्य के दर्शन करना, ये सारी क्रिया करके वापस आके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो वो जो आहारक शरीर का जो, उसे आहारक शरीर कहते हैं और विशेष ज्ञान से बना जाता है। अंतर मुहूर्त के अंदर वो अपना समाधान करके अपने शरीर में पुनः प्रवेश कर जाते हैं। जो लब्धि से जो बनाया हुआ शरीर है उसको आहारक शरीर कहते हैं। और तेजस शरीर जो हमारे शरीर के भीतर रहता है, वो तेजस शरीर हम जो भोजन करते हैं उस भोजन को पचाने का जो कार्य करता है वो तेजस शरीर है। शरीर के अंदर जो तेजस्विता, जो गर्माश जो रखता है, तेजस्विता जो रहती है, चेहरे पे जो तेजस्विता आती है वो भी तेजस शरीर से ही होती है। और कहाँ कहाँ पे इस तेजस शरीर का वर्णन आते हुए लिखा है कि तेजस शरीर जो प्राप्त संसार के सभी जीवों में होता है, ये हम अभी चर्चा करेंगे। तो इस तेजस शरीर के तपस्या के द्वारा उसको विशेष रूप से तेजस्वी बना दिया जाता है। तो इस तेजस शरीर से तेजोलेशा भी छोड़ी जाती है और इस तेजस शरीर से शीतलेशा भी छोड़ी जाती है, क्योंकि तेजस शरीर प्राप्त करने के लिए वही मैंने अभी जो व्यक्ति शरीर के बारे में बताया था, वही सूर्य की आतापना वगैरह लेते हैं और बेले बेले पालना करते हैं, पालने में उड़द के बाकुले वाले इतना ही आहार ग्रहण करते हैं और 24 तपस्या करते हैं और क्षमा और शांति के भाव रखते हैं। इससे ये तेजस शरीर विशेष तेजस्वी हो जाता है और ये अनुग्रह निग्रह करने वाला तेजस शरीर जब बन जाता है तो इससे तेजोलेशा, ऐसे कहते हैं इतनी उत्कृष्ट तेजोलेशा जब प्राप्त हो जाती है तो 16.5 देशों को भंग करने की, जलाकर नष्ट करने की शक्ति भी इस तेजस शरीर से प्राप्त होती है। और पहले कहते थे कि जो सती हो जाती थी तो सती बनने के लिए जब उनके पति का देहांत हो जाता था और जब उनको जलाया जाता था, जो व्यवस्था की जाती थी, तो उसको भी साथ में वहाँ पे सती रूप में जलाया जाता था। तो सती के अंदर वो तेजस शरीर इतना तेजस्वी हो जाता था कि अपने आप अग्नि उत्पन्न हो जाती थी, ऐसा तेजस शरीर होता है। तो ये तेजस शरीर सब संसार के सभी जीवों में होता है, पर जो तप जब आदि करते हैं तो ये तेजस शरीर क्या होता है, विशेष विकास को प्राप्त होता है। उससे उसे तेजोलेशा और शीतलेशा की भी अनुग्रह शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है, अग्नि अपने आप लग जाती है, ऐसी शक्ति प्राप्त होती है। ये तेजस शरीर है। और कार्बन शरीर,
ये कर्मों का पिंड जो आत्मा के साथ अनादि काल से जो कर्मों का पिंड, कर्म जो लगे हुए हैं, कर्मों का एक पिंड है। जैसे हमारे घर में तिजोरी होती है, कपाट होता है, वैसे ही एक कार्बन शरीर भी एक तिजोरी के समान है, एक कपाट के समान है। और हमारे शरीर के अंदर एक तिजोरी के समान व्यवस्थित है, जिसमें कर्म आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कर्म आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ऐसा जो कर्मों का पिंड रूप में, एक कपाट के रूप में, तिजोरी के रूप में है, वो कार्बन शरीर कहलाता है। तो ऐसे 5 शरीर है: उदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। उदारिक शरीर से वैक्रिय शरीर जो होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है। वैक्रिय शरीर से आहारक शरीर सूक्ष्म होता है, आहारक शरीर से तेजस शरीर सूक्ष्म होता है और तेजस शरीर से कार्बन शरीर सूक्ष्म होता है। यानी उदारिक शरीर बड़ा है, फिर वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन ये सूक्ष्म सूक्ष्म रूप के अंदर होते जाते हैं। उदारिक शरीर से भी इसको एक दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि इसके जो शरीर के अंदर जो स्थिति है, वो उदारिक शरीर की जो स्थिति है वो रुई के जैसे हैं। वैक्रिय शरीर की स्थिति वस्त्र के, कपड़े के समान है। आहारक शरीर की जो स्वरूप है वो काष्ठ के समान है, लकड़ी के समान है। और तेजस शरीर है वो स्वर्ण के समान है और कार्बन शरीर है वो पारे के समान है। यानी रुई, वस्त्र, काष्ठ, स्वर्ण और पारा, तीनों ही चीजें हैं। रुई पोली होती है और अधिक दिखाई देती है। वस्त्र, जब उस रुई से जब वस्त्र बन जाता है तो वस्त्र थोड़ा कम हो जाता है, उससे भी सूक्ष्म बन जाता है। लकड़ी जो होती है उतनी वजन की लो तो वो उसमें और कम हो जाती है, उससे भी स्वर्ण की डली लो तो और उससे कम हो जाती है। और पारा तो इतना सा भी लो तो वजन में तो इतना होता है पर दिखाई देने में इतना होता है। इसलिए उदारिक शरीर तो रुई के जैसा है, वैक्रिय शरीर वस्त्र के समान है, आहारक शरीर काष्ठ के समान है, तेजस शरीर स्वर्ण के समान है और कार्बन शरीर जो है वो पारे के समान है। यानी वजन तीनों का इससे इस दिखने में ये स्थूल दिखाई देता है उदारिक शरीर, किंतु वजन के अंदर करें तो वो सूक्ष्म होते हुए भी घनित होते हैं, क्योंकि उनकी जो रचना होती है वो उनके प्रदेशों का जो बंद होता है वो सघनता से होता है और घना बंद होता है, इसीलिए वो सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में होते जाते हैं। उदारिक से वैक्रिय के पुद्गल अधिक होते हैं, असंख्यात गुना। ऐसे उदारिक शरीर में भी अनंत पुद्गल चाहिए, पर अनंत से भी असंख्यात गुना ज़्यादा वैक्रिय में पुद्गल चाहिए। वैक्रिय से भी आहारक शरीर के निर्माण में असंख्यात गुना पुद्गल और ज़्यादा चाहिए। आहारक शरीर से तेजस शरीर की जब रचना करते हैं तो उसमें अनंत गुना ज़्यादा चाहिए और तेजस शरीर से कार्बन शरीर के अंदर अनंत गुना अधिक चाहिए। तो इस प्रकार से उदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन शरीर का सूक्ष्मता के रूप में और अधिक प्रदेश, अधिक पुद्गल के रूप में आया। हर तेजस और कार्बन शरीर हर आत्मा के साथ अनादिकाल से चले आ रहे हैं। इनकी 2 अवस्था बताई है कार्बन शरीर की। एक है अभवी की आत्मा को जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, यानी अनादि अपर्यवसित है। अनादि का अर्थ अनादिकाल से चला आ रहा है और अभवी जीव कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। इन कार्बन शरीर, तेजस शरीर से कभी भी इस कर्म नष्ट नहीं होंगे, इसलिए उसको अपर्यवसित कहा। और जो भवी आत्मा है, अनादिकाल से ये तेजस और कार्बन शरीर है, किंतु एक भवी आत्मा इन तेजस और कार्बन शरीर का क्षय करके अंत करके मोक्ष पधारेगी, उसको अनादि शांत कहा। तो तेजस और कार्बन शरीर के लिए अनादि अनंत और अनादि शांत दोनों रूप मिलते हैं। उदारिक, वैक्रिय, आहारक शरीर जन्म के अनुसार प्राप्त होते हैं, उदारिक और वैक्रिय, और जो ही आयुष्य कर्म जब पूर्ण हो जाता है तो दोनों क्षय हो जाते हैं। और आहारक शरीर विशेष लब्धि से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से तेजस और कार्बन शरीर हर आत्मा के साथ हमेशा निरंतर प्रवाह रूप में रहते हैं। जैसे नदी के अंदर
पानी आगे का पानी जो पानी बह रहा है वो आगे जा रहा है, पीछे से का पानी वापस आ रहा है। और ऐसे पानी नदी के अंदर जैसे पानी का प्रवाह चलता है, पानी हमेशा रहता है, पर आगे वाला पानी आगे बढ़ता जाता है और पीछे वाला वापस आता जाता है। इसी प्रकार से तेजस और कार्बन शरीर के पुद्गल क्षय होते जाते हैं और नए 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 कर्म वापस क्या होते जाते हैं, बन जाते हैं। और तेजस और कार्बन शरीर हमेशा साथ में ही रहते हैं। क्यों साथ में रहते हैं तेजस और कार्बन शरीर? तो बताया कि उदारिक, वैक्रिय, आहारक और तेजस, ये चारों शरीर उपभोग वाले हैं। यानी कार्बन शरीर के द्वारा उदारिक शरीर से इंद्रियों के द्वारा सुख दुख का अनुभव होता है। उदारिक शरीर को भी कार्बन के शरीर के उदय के अनुसार ही सुख दुख का अनुभव होता है। वैक्रिय शरीर वाले देवता नरक को भी कार्बन शरीर के माध्यम से वैक्रिय शरीर के द्वारा सुख दुख का अनुभव करते हैं। आहारक शरीर भी अपना जो प्रयोजन था उसका प्रयोजन सिद्ध करते हैं। तेजस शरीर भी तेजोलेशा, शीतलेशा आदि का अनुभव करता है। किंतु कार्बन शरीर अपने आप में अकेले में कुछ भी अनुभव नहीं करता, इसीलिए उसको उपभोग रहित कहते हैं। और इन चार शरीर को उपभोग कहते हैं। उपभोग सहित है उदारिक, वैक्रिय, आहारक और तेजस, और उपभोग से रहित है कार्बन शरीर। कार्बन शरीर अकेला अपने आप में सुख दुख का कुछ भी अनुभव नहीं कर पाता, इसलिए उसको उपभोग, निरूपभोग मंत्यम, यानी उपभोग से रहित, अंत्यम यानी अंत का शरीर जो कार्बन शरीर है वो उपभोग से रहित होता है। अब ये उपभोग रहित होने के कारण से कुछ भी नहीं करता तो नए कर्म बंद नहीं होंगे। अब जब नए कर्म बंद नहीं होंगे तो मोक्ष हो जाएगा, पर ऐसे तो मोक्ष होता नहीं है। तो ये शरीर के साथ दूसरा शरीर तो होना ही, इसलिए तेजस शरीर और कार्बन शरीर दोनों सूक्ष्म है, इसलिए इसके साथ रहता है। वाटी वेता में जब एक शरीर को छोड़ के जब दूसरे शरीर में जाते हैं तो तेजस और कार्बन शरीर साथ में रहते हैं। क्योंकि तेजस कार्बन शरीर साथ होंगे तो तेजस शरीर की जो प्रक्रिया होगी उससे कर्म बंद होता रहेगा, और कर्म बंद होता रहेगा तो आगे जन्म भी होगा। अगर कर्म बंद एक समय के लिए भी रुक जाए तो उस जीव को मोक्ष हो जाता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। इसीलिए तेजस और कार्बन शरीर हमेशा दोनों साथ रहते हैं, क्योंकि कार्बन शरीर उपभोग से रहित है और तेजस शरीर उपभोग युक्त है। और जब उपभोग युक्त होने से कर्म का बंद होता है, और जब कर्म का बंद होता है तो संसार में चारों ही गति में परिभ्रमण होता है। जिस दिन एक उपभोग रहित बन जाएंगे सारे के सारे शरीर, तब जीव को मोक्ष मिल जाएगा। तो इस प्रकार से तेजस और कार्बन शरीर दोनों साथ रहते हैं। एक आत्मा में हर जीव के अंदर 3 शरीर होते हैं। तेजस कार्बन तो आत्मा के साथ प्रवाह रूप में है ही है, तो तेजस कार्बन तो है ही है। और उसके साथ मनुष्य 3 इंच में जन्म ले तो उदारिक तेजस और कार्बन, देवता और नरक के अंदर जन्म ले तो वैक्रिय तेजस और कार्बन, ऐसे 3 शरीर होते हैं। हर जीव को 3-3 शरीर होते हैं। और मनुष्य जीवन जन्म के अंदर और सन्नी तिरंज पंचेंद्रिय के अंदर वैक्रिय लब्धि प्राप्त हो तो 4 शरीर भी हो सकते हैं। और जो 14 पूर्वधर्म मुनि मनुष्य होते हैं तो 5 शरीर भी बना सकते हैं। पर एक शरीर में, एक जीव के अंदर मिनिमम 2 शरीर तेजस और कार्बन शरीर बाटे वेता में होते हैं। और मनुष्य तिर्यंच और देव और नरक के जन्म के अंदर मनुष्य तिर्यंच में उदारिक तेजस कार्बन 3 शरीर हो गए, देवता नरक में वैक्रिय तेजस कार्बन ये 3 शरीर हो गए। और लब्धि प्राप्त करें तो ये मनुष्य जीवन में वैक्रिय लब्धि और आहारक लब्धि दोनों प्राप्त हो सकती है, किंतु वैक्रिय और आहारक शरीर दोनों एक साथ नहीं बना सकते। इसीलिए 4 शरीर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 शरीर हो सकते हैं। उदारिक तेजस कार्बन उसके साथ में वैक्रिय हो सकता है, या उदारिक तेजस कार्बन और उसके साथ में आहारक शरीर हो सकता है। ऐसे एक जीव के अंदर कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 शरीर की प्राप्ति होती है। 5 शरीर एक साथ नहीं होते, क्योंकि वैक्रिय शरीर जो बनाया जाता है उसकी लब्धि प्राप्त की जाती है अप्रमत्त अवस्था में, और वैक्रिय का निर्माण होने के बाद पूरा प्रमाद अवस्था में रहता है। जब वैक्रिय शरीर छूट जाता है फिर वापस उदारिक शरीर में आ जाता है, किंतु वैक्रिय जो लब्धियाँ हैं वो प्रमाद अवस्था में ही होती है। किंतु आहारक शरीर की लब्धि प्राप्त होगी अप्रमत्त अवस्था के अंदर, और आहारक शरीर जब बनाएगा तब तो होगा वो प्रमाद अवस्था के अंदर। और उसके बाद जब आहारक शरीर बनता है
तीर्थंकर के पास जाते हैं, वापस आते हैं, ये जो सारी क्रिया होती है वो सारी की सारी क्रिया अप्रमत्त अवस्था में होती है। इसका अर्थ आहरक लब्धि अप्रमत्त अवस्था में होती है और वैक्रिय लब्धि प्रमत्त अवस्था में होती है। इसे दोनों का सहयोग न होने के कारण से ये दोनों शरीर एक साथ नहीं हो पाते। इसीलिए कम से कम 2 शरीर, 3 शरीर हो तो उदारिक वैक्रिय और तेजस कार्मण, और 4 हो तो उदारिक वैक्रिय तेजस कार्मण या उदारिक आहारक तेजस और कार्मण। इस प्रकार से जो शरीर हमें प्राप्त होते हैं, ये जो स्थितियाँ हमें जो प्राप्त हो रही है वो हमारे नाम कर्म के उदय से होती है। 5 ही शरीर हमारे शुभ नाम कर्म से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो आज हमने गति, जाति और शरीर के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। तो वास्तव में इन स्वरूप को अगर हम समझेंगे तो हम भी तब साधना करके लब्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारी भावना अंदर से जागृत हो। और आज जिन भाई बहनों ने इसमें भाग लिया है वे बहुत 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 धन्यवाद के पात्र हैं। इस चर्चा करने में आगम के विरुद्ध कुछ शब्दों का उच्चारण हुआ हो या कुछ नियम या व्यवस्थाओं के अंदर कुछ गलत शब्द बोलने में आ गया हो तो अंतर दिल से मिच्छामि दुक्कड़म मानती हुई वाइदम बच्छामेल्यम हीनखरम अच्छखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम गोशीनम सुट्ठु दीनम दुट्ठु परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जाएम सज्जाए न सज्जाएम भंटा गुंटा विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनी आसाधना की हो तो तस मिच्छामि दुक्कड़म मांगती हुई आज सबके बहुत बहुत धन्यवाद और मंगल पाठ गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणितो धम्मो मंगलम चत्तारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणितो धम्मो लुगुत्मो चत्तारी शनं पवज्जामि अरिहंते शनं पवज्जामि सिद्धे शनं पवज्जामि साहू शनं पवज्जामि केवली पणितम धम्मम शनं पवज्जामि 4 सन्ना दुखरना और न सन्ना को जो भव्य प्राणी आदर अक्षय। जय जिनेन्द्र।